नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भोपाल में हुई कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस। सेना से जुड़े गंभीर मुद्दों पर हुआ मंथन। स्वदेशी हथियार निर्माण पर भी हुआ विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर और इस दौरान पीएम मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत रेल मंत्री भी रहे मौजूद। वंदे भारत ट्रेन झांसी, ग्वालियर और आगरा होते हुए 694 किलोमीटर का सफर 7 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। ट्रेन में 16 कोच और 14 एसी टायर, साथ ही साथ 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच हैं। इंदौर के मंदिर में रामनवमी पर हुए हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम ने कहा, इस हादसे में जो लोग असमय हमें छोड़ गए उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि राज्य को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस छोटे शिल्पकारों को भी बड़ी राहत। रेलवे स्टेशनों का हो रहा आधुनिकीकरण। आगे कहा कि आज मध्य प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। इससे भोपाल और दिल्ली का सफर हो और भी तेज। पीएम ने कहा, यह आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। पीएम ने कहा, रेलवे के इतिहास में बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का 2 बार आना हुआ। विपक्ष पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि पहले सरकार तुष्टीकरण में इतना व्यस्त थी कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज 1 अप्रैल के इस कार्यक्रम पर हमारे कांग्रेस के मित्र यह बयान जरूर देंगे कि ये मोदी तो अप्रैल फूल बना रहा है। पीएम ने कहा, हमारी भारतीय रेल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी क्या इसे समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए। आजादी के बाद उन्हें बना बनाया रेलवे नेटवर्क मिला था। अगर तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से आधुनिकीकरण हो सकता था। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए रेलवे के विकास पर नहीं दिया ध्यान। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही यह ठान बैठे हैं कि उन्होंने संकल्प घोषित किया और हम मोदी की छवि को धूमिल करेंगे। और इसके लिए लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और इनका साथ देने के लिए कुछ देश के भीतर हैं तो कुछ बाहर। वंदे भारत की सौगात पर बोले सीएम शिवराज। कहा, जब प्रधानमंत्री पहली बार आए तब हबीबगंज का नाम बदलकर किया रानी कमलापति स्टेशन। इस बार वंदे भारत की सौगात। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आज वंदे भारत एक्सप्रेस आएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन का स्केड्यूल रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया। इस दौरान रेल प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और बीजेपी सांसद विवेक नारायण सेजलकर समेत कई लोगों को आमंत्रित किया। इंदौर मंदिर हादसे किसी पीड़ित से मिलकर के भावुक हुए कमलनाथ। अस्पताल जाकर जाना घायलों का हाल। बोले, अवैध निर्माण के नतीजे हैं यह हादसा। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सर्वेक्षण दलों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम। सीएमआई की रिपोर्ट में खुलासा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दिया बयान। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पूरे देश में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लटका हुआ। पीएम खुद को पिछड़ा वर्ग कहते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ पर नहीं दे रहे ध्यान। सीएम शिवराज 4 अप्रैल को खंडवा दौरे पर। सीएम शिवराज यहां लाडली बहना योजना जागरूकता कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। जानकारी के मुताबिक खंडवा जिले के लगभग 1 लाख बहनों को कार्यक्रम में शामिल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित। खंडवा कलेक्टर ने बताया कि जिले में अभी तक 56,000 लाडली बहनों का पंजीयन हो चुका है और लगभग 2 लाख लाडली बहनों के पंजीयन का लक्ष्य है।
नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को ईडी का समन मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ने जारी किया नोटिस। 4 हफ्ते में कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने को कहा गया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर ग्वालियर में विरोध। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके देश भाईचारा का माहौल बनाया। जसपुर में बीजेपी नेता और जनपद उपाध्याय को 3 साल पहले मारपीट मामले में 2 साल की हुई सजा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल कुमार चौहान ने सुनाया फैसला। बीजेपी नेता जसपुर से रह चुके हैं प्रत्याशी। इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रामनवमी के अवसर पर हुए हादसे में घायल मरीजों से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी थे मौजूद। रामनवमी के दिन हुए हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। कहा जो यह हादसा हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में कर रही प्रेस कॉन्फ्रेंस। नारायणपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित, जिसमें कांकेर के विधायक शिशुपाल शोरी ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय में सभी लोग एक साथ, महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने की बात कही थी। देश की आजादी में कांग्रेस में के कोने से कौन से नेता शहीद हुए? कांग्रेस ने भगत सिंह समेत अनेक लोगों को सम्मान नहीं दिया। कटनी के शेर चौक में देर भट्ट मोहल्ला निवासी एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर मौके से हवाई फायरिंग की। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बस में लगाई आग। नक्सलियों ने मालेवाही और बोदली के बीच बस को रोका कर दिया घटना को अंजाम। रायपुर के तिलदा इलाके में आरोपियों ने पुराने रंजिश के चलते युवक के घर में घुस करके की हत्या। कोरबा में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग लगने के लाखों का हुआ नुकसान। कोरबा में युवक को बच्चा चोर समझकर लोगों ने जमकर की पिटाई। महिला ने युवक पर बच्चा चोरी का लगाया आरोप। भिलाई डोम रोड शेड बनाने को लेकर के महिला के साथ मारपीट मामले को लेकर के पुलिस जांच में जुटी। गुना में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, मवेशी चुराने को लेकर के हुआ विवाद। दुर्ग के निकुम गांव में खून से लथपथ मिला युवक का शव। घटनास्थल पर युवक की बाइक, चप्पल और कुछ अन्य सामान बरामद। बानमोर कस्बे में अज्ञात बदमाशों ने कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारी को मारी गोली। गोली लगने से व्यापारी की हुई मौत। राजगढ़ में अवैध रेत खनन में शामिल माफियों के हौसले बुलंद। अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने गए राजगढ़ के तहसीलदार की गाड़ी को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारकर के कुचलने का किया प्रयास। जानकारी के मुताबिक कलेक्ट्रेट को मोहनपुरा बांध के निचले हिस्से में रेत के अवैध खनन की सूचना मिली थी। उस समय ट्रैक्टर चालक ने तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने का किया प्रयास। हालांकि ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। छतरपुर में अंधे हत्याकांड का एसपी ने किया खुलासा। आरोपी पत्नी के चरित्र को लेकर के युवक पर करता था संदेह। आरोपी ने लाठियों से पीट करके की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में शराब की दुकानों में संचालित आहतों पर लगी रोक। नई शराब नीति के तहत लगाई गई रोक। भूपेश बघेल सरकार ने आज से बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत। विधानसभा बजट सत्र के दौरान प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद से ही करबता जिले के युवा रोजगार कार्यालय के पंजीयन कराने के लिए पहुंचे।
रायपुर जिला कांग्रेस भवन का लोकार्पण, सीएम भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। ग्वालियर में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मिलेगी राहत, प्रशासन के द्वारा दिया गया आश्वासन।